मीठे पानी की झीलें सबसे अधिक आपको जो देखने को मिलती है वह हमको देखने को मिलती है कहाँ पर? उदयपुर में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को कौन सी सिटी कहा जाता है? लेक सिटी कहा जाता है। कौन सिटी कहा जाता है? लेक सिटी कहा जाता है। अब देखो नंबर 1 जो झील हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पिचोला झील। कौन सी झील है? पिचोला झील। सबसे पहले प्रश्न उठता है झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। और एक बंजारे ने बैल की स्मृति में इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। याद रखना किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। किसने? एक बंजारे ने। किसकी स्मृति में? बैल की स्मृति में। किसका निर्माण करवाया था? पिचोला झील का निर्माण करवाया था। आपको ये पहाड़ियां दिख रही होगी, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अरावली की पहाड़ियां। और यहाँ से दो नदियां निकलती है। नंबर 1 का नाम क्या है? सीसारमा और दूसरा नाम है पूजड़ा। क्या नाम है? पूजड़ा। ये दोनों नदियां यहाँ आकर गिरती है और एक झील का निर्माण करती है। उसका नाम क्या रखा गया? पिचोला झील। इन दो झीलों के अंदर ही दो बड़े से महल बने हुए हैं। एक का नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर। और दूसरे का नाम क्या बेटा? जग निवास। याद रखना यहाँ पर विद्रोह के शासनकाल के अंदर शाहजहां कुछ समय के लिए आकर यहाँ पर ठहरा था और शाहजहां इसी को देखकर प्रभावित हुआ था। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसको प्रभावित होकर इसने अपनी बेगम के लिए क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। तो इसी ने यहीं से प्रेरणा ली थी। कहां से ली थी? जग मंदिर से प्रेरणा ली थी। और जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। और जग निवास का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। और इसी के पास राणा लाखा ने एक नटनी का चबूतरा भी बनाया है। किसका बनाया है? नटनी का चबूतरा। देखो ये नटनी का चबूतरा बना हुआ राणा लाखा ने बनाया है। उसके बाद आगे देखिए पिचोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए एक लिंक झील भी है। उसका नाम है स्वरूप सागर। क्या नाम है? स्वरूप सागर। इसका जो पानी है वो कहाँ जाती है? कहाँ जाता है? फतेह सागर झील में जाता है। और फतेह सागर झील के बीच में एक उद्यान बना हुआ है। उस उद्यान का नाम क्या बताओ? नेहरू उद्यान। क्या नाम है? नेहरू उद्यान। और इसी झील के पास एक सौर वेधशाला बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला, जिसको टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिससे हम सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और इसी के पास में एक वर्चुअल फिश एम्पोरियम भी बनाया गया है, जिसका मनोरंजन के साधन के लिए। तो देखिएगा हमने जो झील पढ़ी थी उसका नाम क्या बेटा? कौन सी झील? पिचोला झील। पिचोला झील के बीच में जो दो महल बने हुए इसका नाम जग मंदिर और जग निवास। आपातकाल के समय यहाँ पे कौन रहा था? शाहजहां रहा था। उसके बाद यहाँ पे जगत सिंह सेकंड और जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इसको और फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए एक झील है, उसका नाम क्या है? स्वरूप सागर। कौन सी झील है? स्वरूप सागर। और इसी स्वरूप सागर के अंदर आगे जो जाते हैं तो फतेह सागर झील आती है। और इसके बीच में कौन सा उद्यान बना हुआ है? नेहरू उद्यान। और एक क्या बनी हुई? सौर वेधशाला। और दूसरा क्या बना हुआ है? फिश एक्वेरियम बना हुआ है। और इसी के नीचे आप देखोगे तो हमारा सबसे सुंदर महल बना हुआ है। वो कौन सा? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहाँ हुआ है? उदयपुर में आया हुआ है। तो इस प्रकार ये झील है जो मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। और इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा बैल की स्मृति में करवाया गया